हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री, जहाँ पे हम सीख रहे थे साइंस के कुछ कंसेप्ट्स। विटामिन्स को हम सीख चुके हैं। अब हम जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो एफए सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जनरली जेकेएसएसबी इसको हर सिलेबस के अंदर फ्रेम करती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखने में तो बहुत छोटा सा है भाई, कुछ भी नहीं है, देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे इसको कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर बहुत कुछ है। जब डिटेल में जाएंगे तो हम हर टॉपिक को इस तरह कवर करेंगे कि कहाँ से पूछे, जेकेएसएसबी को परेशान करेंगे हम। हमारा मकसद यही है कि जेकेएसएसबी पूछेगी कहाँ से क्वेश्चन, हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम सबसे पहले देखेंगे। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पे जाने से पहले हम चलेंगे किसके ऊपर, डिजीज के ऊपर। डिजीज क्या चीज है, डिजीज है क्या, डिजीज क्या होती है, व्हाट इज डिजीज। तो क्या होता है, एक कोई भी ऐसी कंडीशन, एनी कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जो इंटरफेयर करती विद द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स with normal normal structure and function of human body। जो कोई भी ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरफेयर करे। नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो बॉडी का फंक्शन है नॉर्मल, उसके साथ इंटरफेयर करे, काजिंग स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स, और उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स सामने आ जाएं, इज कॉल्ड डिजीज। हम कहेंगे कि क्या हो गई, कोई डिजीज हो गई बंदे को भाई। सिंपली ऐसे बता दूं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल फंक्शन बॉडी को डिसरप्ट कर रही है। हमारी नॉर्मल बॉडी, जो बॉडी काम कर रही थी, नॉर्मल तरीके से काम कर रही थी, नॉर्मल फंक्शन काम कर, नॉर्मल तरीके से बॉडी काम कर रही थी। तो नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल कंडीशन को, जो नॉर्मल कंडीशन थी या नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की हो रही थी, नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी बॉडी की, उसको क्या कर गई, डिसरप्ट कर गई। नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर गई भाई। हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को डिसरप्ट कर गई। जब भी कोई कंडीशन ऐसी है, डिजीज इज अ कंडीशन, कोई ऐसे हालात बन जाते हैं, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को डिसरप्ट कर देते हैं, और फिर कुछ आगे साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं। हम कहेंगे भाई समझो बंदे को क्या हो गई है, डिजीज हो गई है, बंदे को क्या हो गई है, डिजीज हो गई है। अब डिजीज के साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सम टर्म्स रिलेटेड विद डिजीज, टर्म्स रिलेटेड विद डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है खाली कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पता होगा तो आप जो है बस जो है क्रैक कर जाओगे एग्जाम। वहां पे जाके कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है भाईजान। इसलिए आपको हर तरीके से तैयार होके रहना है। सबसे पहले, जैसे आप समझते हो इन्फेक्शन, सबसे पहले टर्म डिजीज में क्या आएगी, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन कब होगी, जब भी कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहली टर्म है इन्फेक्शन, जो टर्म्स रिलेटेड होंगी डिजीज के साथ। व्हेन हार्मफुल, ये टर्म्स हमें पढ़ने में आएंगी आगे। इन्फेक्शन, देखिए साइंस स्टूडेंट्स के लिए आसान होती हैं चीजें, लेकिन हम ये टर्म्स यूज करेंगे आगे, तो आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं, नॉन मेडिकल, कॉमर्स वगैरह बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए इन चीजों का। तो इन्फेक्शन क्या है, व्हेन हार्मफुल, जब भी कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सच एज बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंजाई है, या पैरासाइट है, जब ये एंटर कर जाएगा बॉडी में, एंटर्स द बॉडी एंटर्स द बॉडी एंड causes illness,
इलनेस, और ये इलनेस काज करेगा तो हम कहेंगे क्या होगी बंदे को, इन्फेक्शन हो गई। हम कहेंगे क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गई भाई। कब कहेंगे इन्फेक्शन हो गई, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गई। बंदे को क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गई। तो हम सिंपली कहेंगे इन्फेक्शन इज द एंट्री है बॉडी के अंदर भाई ऑर्गेनिज्म की, और उसकी ग्रोथ भी हो जाती है वहीं पे जाके जब वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई बॉडी के अंदर जब एंटर हो जाएगा तो दैट इज इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरी टर्म होती है आपकी, दूसरी टर्म होती है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन, एक होती है इन्फेक्शन, दूसरी होती है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन में क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स होती है जो इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है, लिविंग ऑन और इनसाइड द बॉडी होती है। इन्फेस्टेशन का क्या मतलब होता है, जब पैरासाइट्स बॉडी के सरफेस के अंदर रहकर जो है नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट्स जो है। तो याद रखिएगा, इन्फेक्शन में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, इन्फेस्टेशन में जो है पैरासाइट्स होते हैं। इन्फेस्टेशन में क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो इन्फेस्टेशन में क्या होता है, इज द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स। याद रखिएगा, इसमें प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स होती है। इन्फेक्शन में क्या रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है, फंजाई हो गया। तो इन्फेस्टेशन में क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स होंगे, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स होंगे, जैसे कोई वॉर्म्स हो गए, लाइस हो गए, माइट्स होंगे। ठीक है, तो लिविंग इनसाइड भी रह सकते हैं, वो आउटसाइड द बॉडी भी रह सकते हैं, लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये टर्म हो गई इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन क्या हो गई, इन्फेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये भी डिजीज के साथ रिलेटेड है। इनक्यूबेशन पीरियड, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के आने से पहले हम ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजीजेस से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये टाइम होता है कब, जब मान लो एक पर्सन जो है वो एक्सपोज हो गया किसी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ। मान लो एक एक पर्सन जो है वो एक्सपोज हो रहा है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ, और उस वो आज एक्सपोज हुआ, लेकिन फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, मान लो आज उसके अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया, लेकिन फर्स्ट सिम्टम क्या आज ही अपीयर हुआ, अभी अपीयर हुआ, या 2 दिन बाद अपीयर हुआ, 4 दिन बाद अपीयर हुआ। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है एक्सपोजर का, आज एक्सपोज हुआ बंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी जर्म जो है बॉडी में एंटर करने और डिजीज के पहले सिम्टम अपीयर होने के बीच का जो समय है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, द टाइम, इट इज द टाइम, द इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई ये, द इंक्यूबेशन पीरियड। क्योंकि डिजीज में खाली वो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल की डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा वहां पे आपको। द इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इज द टाइम बिटवीन, ये क्या है, टाइम है किसके दरमियान, बिटवीन, टाइम बिटवीन व्हेन ए पर्सन इज एक्सपोज्ड, person is exposed to a disease, person is exposed to a disease causing organism। जब पर्सन एक्सपोज हुआ टू ए डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ, टू ए डिजीज, एंड व्हेन फर्स्ट सिम्टम अपीयर, सिम्टम अपीयर। समझ में बात आई, नहीं आई, आनी चाहिए भाई। ये देखिए, यानी ये है, ये आज डे वन है। आज जर्म बॉडी के, ये पर्सन है कोई, ये पर्सन है कोई, पर्सन ए है, पर्सन ए है, इसकी बॉडी में आज जर्म एंटर हो गया डे वन पे। क्या आज ही उसका सिम्टम अपीयर हो गया, बुखार आ गया, सब कुछ हो गया, आज ही हो गया? अगर नहीं हुआ तो मान लो उसको आज एंटर हो गया अर्म, लेकिन 4 दिन के बाद भाई उसको बुखार आता है, 4 दिन के बाद उसको जो है क्या होता है, पता चलता है कि भाई वो कुछ इन्फेक्शन हुई थी, कुछ खाया था, ये था वो था, वट एवर जो है, 4 दिन के बाद मान लो उसको जो है सिम्टम, आज जर्म जो है, जर्म कोई भी जर्म जो है एंटर हुआ आज डे 1 पे, और डे 4 पे जाके उसको सिम्टम अपीयर हो रहे हैं, डे 4 पे जाके उसके क्या हो रहे हैं, सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उस जर्म के, तो हम क्या कहेंगे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया, 4 डेज हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया, 4 डेज हो गया।
समझ में आ गई? इस जर्म का इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया? डे 4 हो गया, यानी जब इन्फेक्शन होता है। लेकिन अभी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सिम्पटम्स अभी अपीयर नहीं दिखते, तो याद रखो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। और याद रखिए कोविड-19 का ये कितना होता था? 2 टू 14 डेज होता था, 2 टू 14 डेज होता है। तो बहुत ये वीक्स टू मंथ्स भी हो सकता था। ये क्या होता है? सिंपल जब यूँ मैं आपको कहूँ कि जैरम का जो है, जैरम के बॉडी में एंटर करने और डिज़ीज़ के पहले सिम्पटम अपीयर होने के बीच का जो समय है, हाँ, जैरम के बॉडी के एंटर होने और डिज़ीज़ के पहले सिम्पटम अपीयर होने के बीच के जो समय है, उसको हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। उसको हम क्या कहेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे, ठीक है? ये कुछ समझ में आ रही है बातें? आ रही होंगी। तो एक टर्म और होती है कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन क्या होती है भाई? कंटेमी कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन क्या होती है? ये कुछ नहीं होती है, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे ऑन सरफेसेस के ऊपर, ऑन सरफेसेस, फूड के ऊपर, ठीक है, कभी वाटर के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो हम कहेंगे कंटेमिनेटेड है वो ऑब्जेक्ट या वो, ठीक है, विच मे लेड टू इन्फेक्शन। अगर वो इन्फेक्शन हो सकती है उससे, अगर आप वैसे ही तभी कहते हैं ना, मान लो हाथ धो के खाना खाओ, क्यों? क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। विच मे लेड टू, अगर आपने बिना हाथ धोए खाना खाया तो हो सकता है उसमें कोई जर्म होगा, कंटेमिनेटेड होंगे आपके हैंड्स, तो विच मे लेड टू इन्फेक्शन, विच मे लेड टू इन्फेक्शन, ठीक है। दो और टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और दो, इनके बारे में भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा बात। एक टर्म है इटियोलॉजी, एक टर्म है आपकी इटियोलॉजी, और दूसरी है एपिडीमोलॉजी। ये भी डिजीजेस से रिलेटेड है। एटियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं और एपिडीमोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एक है एटियोलॉजी और है एपिडीमोलॉजी, ठीक है। एटियोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? डिजीज का काज या रीजन क्या है, याद रखिएगा, डिजीज का काज ऑफ डिजीज का काज, तो सिंपली हम बोलेंगे इटियोलॉजी में स्टडी किया जाता है, इट स्टडीज द कॉज और ओरिजिन ऑफ डिजीज, स्टडीज इट स्टडीज क्या स्टडी करती है? ये कॉज। इटियोलॉजी क्या स्टडी करती है? ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इट स्टडीज, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको, कॉजेस, इट स्टडीज कॉज और ओरिजिन ऑफ डिजीज, ये कॉज या ओरिजिन ऑफ डिजीज स्टडी करती है, कॉज और ओरिजिन ऑफ डिजीज, ओरिजिन या कॉज कौन स्टडी करती है, कौन सी ब्रांच स्टडी करती है? इटियोलॉजी। कौन सी ब्रांच? इटियोलॉजी। क्या? इटियोलॉजी के क्या काज है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा काज कर रहा है, तो इटियोलॉजी आपको पूछेगा। इटियोलॉजी, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस काज करता है कौन सा बैक्टीरिया, तो ये किस ब्रांच में पढ़ाया जाएगा? भाई ये इटियोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। किस में स्टडी किया जाएगा? इटियोलॉजी में। एपिडीमोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? एपिडीमोलॉजी जो ब्रांच है वो क्या स्टडी करती है? वो क्या स्टडी करती है? तो इटियोलॉजी में तो सिंपल स्टडी किया जाता है कॉज ऑफ डिजीज, एपिडीमोलॉजी में स्टडी किया जाता है डिजीज जो है ना पॉपुलेशन में कैसे स्प्रेड होती है। एपिडेमियोलॉजी में स्टडी किया जाता है हाउ हाउ डिजीज स्प्रेड, स्टडी हाउ डिजीज स्प्रेड। एपिडेमियोलॉजी जो स्टडी करती है, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी द स्टडी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिजीजेस spread, how they affect, who they affect, who किसको वो अफेक्ट करती हैं, who they affect, who they affect, और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे वो कंट्रोल किया जा सकता है उनको, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में ये चीजें स्टडी की जाती है। कॉज जब पूछेगा याद रखिएगा, कॉज जो है इटियोलॉजी में स्टडी किया जाता है, कॉज इटियोलॉजी में, उसके बगैर कंट्रोल, इफेक्ट, और जो है स्टडी, इफेक्ट कैसे स्प्रेड हो रही है, वो सारा जो है उसके अंदर स्टडी किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में। किसमें स्टडी किया जाता है?
एपिडेमोलॉजी में, ठीक है। तो ये सारी हैं टर्म्स कुछ रिलेटेड किसके साथ, डिजीजेस के साथ, किसके साथ रिलेटेड है, डिजीजेस के साथ भाईजान। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। तो पहली डिजीज होती है आपकी टाइप्स ऑफ डिजीजेस में, पहली टाइप्स, अब इसके साथ ही आप पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डिजीजेस, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो पहली आपकी जो टाइप आ जाएगी वो आ जाएगी डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये आप पढ़ भी चुके हो थोड़ा बहुत, डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना। ये कैसी डिजीजेस होंगी, डेफिशिएंसी डिजीज वो होंगी विच रिजल्ट फ्रॉम, किससे रिजल्ट होंगी, डाइटरी डेफिशिएंसीज, रिजल्ट फ्रॉम डाइटरी डेफिशिएंसीज, डाइट में कोई डेफिशिएंसी है वगैरह, डाइटरी डेफिशिएंसीज, विच रिजल्ट फ्रॉम डाइटरी डेफिशिएंसीज, डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी, किसी भी सब्सटेंस की कोई डेफिशिएंसी होगी, ऑफ एनी सब्सटेंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मान लो गुड हेल्थ के लिए जिस भी सब्सटेंस की जरूरत है, तो अगर आपको उसकी कमी पड़ गई तो उस वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी, दूसरी डिजीज होती है आपकी एंडेमिक डिजीज, दूसरी डिजीज होती है आपकी एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज किसको कहोगे आप, ये जो है जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगी किसी पार्टिकुलर एरिया या पॉपुलेशन में, इसको आप ऐसे कहोगे जो किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में रेगुलरली प्रेजेंट रहती है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए डिजीज इज एंडेमिक, ए डिजीज इज एंडेमिक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, इसको याद रखिएगा, ए डिजीज इज एंडेमिक। एंडेमिक होता है किसी कांस्टेंट, किसी खास जगह, पर्टिकुलर लोकल रीजन के लिए बात आती है। जब एंडेमिक आती है बात लोकल रीजन के लिए, लोकल के लिए बात आती है। एंडेमिक, ए डिजीज इज एंडेमिक व्हेन, व्हेन इट इज रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली कह सकते हो, रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली या कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में बोल रहा हूँ, लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन, पर्टिकुलर एरिया या पॉपुलेशन में होगा एट रेगुलर इंटरवल। याद रखिएगा, जो रेगुलर इंटरवल्स पे या एक रेगुलर, ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगी किसी पार्टिकुलर एरिया में, रेगुलरली प्रेजेंट रहेगी जो डिजीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो इसकी, कैसी डिजीजेस, जो मलेरिया जो है एंडेमिक होता है कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में, मलेरिया जो है, ठीक है। मलेरिया कुछ ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो है एंडेमिक होता है, ठीक है, एंडेमिक। एंडेमिक डिजीज जो है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है भाई, कॉन्स्टेंटली, एंडेमिक रेगुलरली प्रेजेंट, सडन आउटब्रेक हो जाएगा कभी भी किसी लिमिटेड एरियाज में इफेक्ट करती है, ठीक है। एंडेमिक मतलब एंड, याद रखिए, एंड से याद रखिए, कुछ ही शॉर्ट एंड में, लिमिटेड एरिया में, क्या, एंड मींस एंडेमिक। फिर दूसरी होती है एंड, मतलब उधरी खत्म हो रही है, उधरी शुरू हो रही है उधरी खत्म हो रही है, लिमिटेड एरिया में खत्म हो रही है, एंडेमिक, एंड से एंडेमिक याद रखिए, एंड से एंडेमिक है ना, एंडेमिक है तो एंड जहाँ शुरू हो रही है वहीं खत्म हो रही है, एंड में लिमिटेड एरिया में ही शुरू हो रही है, लिमिटेड एरिया में ही खत्म हो रही है, उधरी शुरू उधरी खत्म, लिमिटेड में ही। तो तीसरी आपकी होती है एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, ये क्या होती है, ये साइमल्टेनियसली अफेक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन एरिया में भाई, यानी आउटब्रेक, वायलेंट आउटब्रेक हो जाती है किसी डिजीज की, बहुत सारे लोग आउटब्रेक हो जाती है किसी, मान लो एपिडेमिक क्या होता है, यानी एंडेमिक के बाद थोड़ी सी, ऐसा नहीं है, एंडेमिक किसी लिमिटेड एरिया में हो जाती है, एपिडेमिक क्या हो जाती है, जब डिजीज स्प्रेड करती है रैपिडली, व्हेन डिजीज स्प्रेड रैपिडली भाई, तेजी से, रैपिडली यानी आउटब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है,
आउटब्रेक समझते हो ना, बिल्कुल भाई टूट एकदम से टूट गई, फैल रही है। एंड एंड अफेक्ट्स मोर पीपल, लोग ज्यादा लोगों को अफेक्ट करती है देन एक्सपेक्टेड, जितना आपने सोचा था उतने लोगों से भी ज्यादा लोगों को क्या करती है, अफेक्ट कर जाती है इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी एरिया में। आउटब्रेक हो गई भाई, स्पेसिफिक एरिया विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोरोना था, पहले चाइना में सुना आपने, थोड़ा वहीं वहीं फैल रहा है, वहीं फैल रहा है, वहीं फैल रहा है, तो वो एपिडेमिक, पहले पहले एंडेमिक, किसी शॉर्ट पीरियड उसी जगह पे फैला वो, ठीक है, शॉर्ट उसी लिमिटेड एरिया में। लेकिन धीरे धीरे एपिडेमिक, एकदम से आउटब्रेक हो गई, तो चाइना के गेट वेट वेट लॉक कर दिए उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ वो आपको बाद में बताते हैं हम, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे साल, मान लो कोई सडन आउटब्रेक हो जाती है कॉलरा की सिटी में, लोगों को अचानक से पानी खराब मिल गया और आउटब्रेक हो गई कॉलरा की सिटी में, कॉलरा, सडन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन सिटी। मान लो किसी सिटी में, पूरी सिटी, पूरे शहर में कॉलरा का आउटब्रेक हो गया, ठीक है। तीसरा, चौथा हो गया आपका पैंडेमिक। पैंडेमिक भाई ये तो क्या है, पैंडेमिक में क्या होगा, ये अफेक्ट करेगी, ये फिर वही कोरोना की एग्जांपल आ गई, अफेक्ट करती है, अफेक्टिंग टू, दो या मोर देन टू, मोर देन टू कंट्रीज। पहले वहां फिर वहां, अलग अलग कंट्रीज में फिर घुसना शुरू हो जाती है, अफेक्टिंग टू, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज, और इवन कॉन्टिनेंट्स को भी इफेक्ट करना शुरू हो जाती है, और इवन कॉन्टिनेंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है। तो पैन, पैन से निकला ना फिर पैन, पैन इंडिया, पैन, इस तरह से पूरा का पूरा जो है पेंडेमिक। जैसे कोविड 19 एक बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, फिर पूरे अफेक्ट करना, पेंडेमिक बीमारी फैल गई है। तो फिर होती है स्पोरेडिक, 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 पांचवी डिजीज होती है आपकी स्पोरेडिक डिजीज। आ रहे हैं हम धीरे धीरे अब आपके कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, घबराओ मत। लेकिन बेस बनानी जरूरी है चीजों की भाई, खाली आपने एक एग्जाम नहीं देना है, मुझे पता है जो पढ़ रहे हैं, तो मैं भी उसी हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि खाली एफए का, जेके एसएसबी जितने भी एग्जाम होंगे साइंस का, फिर जो भी पूछा जाएगा वहां पे मुझे दोबारा साइंस पढ़ाने की जरूरत ना पड़े भाई, इस तरह से पढ़ लेंगे हम। तो ये तो मैं वो टॉपिक चूज कर रहा हूँ ना जो जो मुझे दिखेंगे। हाँ फिर जर्नल साइंस मैंने पहले बताया कि जर्नल साइंस मैं पूरी कवर करवा दूंगा, जितना भी टॉपिक्स दिखते जाएंगे मुझे, अभी मुझे एफए के टॉपिक्स दिखे हैं तो मैं ये इनको कवर करते जाऊंगा जितने भी। तो जर्नल साइंस में आपके जितने टॉपिक्स होंगे जेके एसएसबी के, कोई भी सिलेबस मुझे डालते जाना, मैं सारे के सारे आपको कवर करवा दूंगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जहां से भी होगा जेके एसएसबी लेवल के सारे खत्म कर देंगे हम। और इतनी सी उम्मीद है कि 10 आउट ऑफ 10 आप अगर मेरा पढ़ोगे ना पढ़ाया हुआ, तो 10 आउट ऑफ 10 में गारंटी दूंगा आप लेके रहोगे, क्योंकि मैंने खुद 10 आउट ऑफ 10 लिए हुए हैं साइंस में, और आपको भी दिला ही दूंगा। स्पोरेडिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है, ये ऐसी डिजीज होती है, व्हेन इट अकर्स ओकेजनली एंड इरेगुलरली, इसकी कोई समझ नहीं आती है, ओकेजनली, ओकेजनली एंड इरेगुलरली होती है, ओकेजनली एंड इरेगुलरली, विद नो क्लियर पैटर्न, विद नो क्लियर पैटर्न, विद नो क्लियर पैटर्न, इसका कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता है भाई, कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता है। और ना ही कोई क्ल्यू ऑफ इट्स अकरेंस होता है, इसकी अकरेंस का भी कोई क्लियर क्ल्यू नहीं मिलता है, क्ल्यू नहीं मिलता है इसकी कोई अकरेंस का, ठीक है, कोई क्ल्यू नहीं मिलता है, ठीक। तो ये हैं कुछ आपकी डिजीजेस जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था, टाइप्स। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीजेस की बात करें, तो दो किस्म की और डिजीजेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीजेस, ऑन द, अब हम चलते हैं धीरे धीरे आपके उधर की तरफ, ऑन द basis of occurrence of diseases, on the basis of occurrence of diseases are of two types। पहली है आपकी भाई साहब कॉन्जिनाइटल डिजीज,
एंड दूसरी है आपकी एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। और जो एक्वायर्ड डिजीजेस होती है, एक्वायर्ड डिजीजेस आपकी दो फर्दर किस्म की होती हैं, जो होती हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होंगी? ये ऐसी डिजीजेस होंगी भाई जो इनबॉर्न डिजीज होंगी, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस इनबॉर्न डिजीजेस यानी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इनहेरिटेबल होती है, caused by जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन से। जैसे एग्जांपल में आपको जीन्स या क्रोमोसोमल म्यूटेशन से होती है। एग्जांपल इसमें आपको बता सकता हूं मैं, एग्जांपल में इसमें आपकी आ जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम है आपका, आपका हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, ये आपकी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हैं। इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें ज्यादा एक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। ये एक्वायर्ड डिजीजेस क्या होती हैं? एक्वायर्ड वो होती हैं जो आफ्टर बर्थ होती हैं, अकर ओनली आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद ही होती है, अकर ओनली आफ्टर बर्थ, एंड आर नॉन इनहेरिटेबल, एंड आर नॉन इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल नहीं होती है। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। ये दो किस्म की होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपकी जो डिजीज का बेस था वो मैंने बना दिया, डिजीज कितनी किस्म की होती है, डिजीज के साथ क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड है, और डिजीज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जो है क्या होती हैं, इनको अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है, ये लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हमें भी काम करने का मन करे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।